हेलो, गुड आफ्टरनून। सो प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मैंने 3 सेंटेंस बनाए थे और बाकी आपको खुद बनाने के लिए मैंने होमवर्क दिया था। बाकी रिमाइंडर के लिए मैं आपको एक सेंटेंस और बना के बता देती हूँ, फिर रिमाइंड करा के फिर हम आगे चलेंगे। तो हम ये पूछ रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ रहे हैं हम लोग इसके अंदर। तो मैं इसमें बनाती हूँ, क्या राजू अंडे नहीं खाता, अंडे खाता है। क्या राजू अंडे खाता है? ये किसी ने राजू से पूछा। अगर इसी तरीके के सेंटेंस आपके पास आए, आप किसी से पूछना चाहें क्या ये काम तुम करते हो, क्या ये तुम खाते हो, या जो भी आपके आदतन कार्य आप किसी से पूछना चाहो और इंग्लिश में बनाना चाहो तो टेंस ये हमारे बेसिक हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ द एडवांस इंग्लिश, बट दिस इज़ योर बेसिक इंग्लिश। सो जैसे कि घर बनाने के लिए नींव की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए ये आपकी नींव है। तो आप अपनी बेसिक इंग्लिश को कंट्रोल में कीजिए, अच्छा कीजिए, बेस्ट कीजिए, उसके बाद आप एडवांस तक जाइए। अगर आपकी बेसिक ही अच्छी नहीं होगी तो आप आगे कैसे जाएंगे? तो इसको बनाने के लिए भी वो उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। जैसे कि हमें बताया गया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढो। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट है, कौन काम कर रहा है? राजू। बात किसके बारे में हो रही है? राजू के बारे में। तो राजू के साथ, राजू किसी का नाम है, तो नाम के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डज। डज राजू, डज राजू। अब क्या बात हो रही है? वर्ब। वर्ब क्या है? खाना। डज राजू ईट एग्स? डज राजू ईट एग्स? ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लास्ट की। अब इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। एंड अब हम पढ़ेंगे इसका फोर्थ, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। एज ऑल वी नो दैट हमने सबके लिए अलग अलग फॉर्मूले लगाए हैं। 3 फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं, हमारा चौथा फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूला है, और इसको बनाने का भी एक फॉर्मूला है, तो वो ये है फॉर्मूला नंबर 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि आप नॉट का यूज़ तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके बाद भी कर सकते हैं, और आप सब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो, आप दोनों में से कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्योंकि हम प्रश्नवाचक हैं, ये वाक्य प्रश्न नकारात्मक भले से, लेकिन प्रश्नवाचक भी है, तो इसलिए हम इसके अंदर क्वेश्चन मार्क का भी यूज़ करेंगे। अगर मैं कहूँ, इन्हीं सेंटेंस को मैं नकारात्मक बना के बताऊँ, क्या आप खाना बनाती हैं? मैंने बनाया था इसका पहला सेंटेंस, तो इसको मैं अगर लिखूँ, क्या आप खाना नहीं बनाती? अगर मैं किसी से पूछना चाहूँ, कहीं जाऊँ और पूछूँ क्या आप खाना नहीं बनाती, तो उसको इंग्लिश में मैं कैसे बोलूँगी? नहीं बनाती। क्या आप खाना नहीं बनाती? अगर मैं किसी से पूछूं इंग्लिश के अंदर, इन इंग्लिश, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं, तो बेसिक स्टार्ट इसका ये है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट है क्या, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट क्या है आपके सेंटेंस में, तो आप हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करेंगे? क्योंकि अपन के पास 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, डू और डज, और दोनों ही अलग अलग जगह यूज़ होती है। इसके लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है और इसमें भी बता रही हूँ। अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन है तो आप सब हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे, और अगर थर्ड पर्सन है यानी कि ही शी इट नेम है तो आप हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे। इसमें आप सब्जेक्ट क्या है?
कौन काम कर रहा है? काम कर रहा है आप। बात किसके बारे में हो रही? खाने कौन बनाती नहीं है? तो ये आपके बारे में बात हो रही है, तो ये इसको इंग्लिश में यू कहते हैं। तो यू है आपका सब्जेक्ट। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डू। डू, फिर उसके बाद लगाएंगे हम यू, डू यू। डू यूज़ के बाद हम तो तुरंत लगा देंगे नॉट, डू यू नॉट। फिर वर्ब आएगा, वर्ब अब खाना बनाने की बात हो रही है, डू यू नॉट कुक। फिर ऑब्जेक्ट आएगा हमारा फूड, डू यू नॉट कुक फूड और क्वेश्चन मार्क। डू यू नॉट कुक फूड, इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि आप नॉट को तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद भी लगा सकते हैं। तो ये मैं आपको एक और बना के बता रही हूँ। डू नॉट, तो इसको हम पढ़ेंगे डोंट। डोंट यू, डोंट यू कुक फूड। क्वेश्चन मार्क, लेकिन ये ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है, डू यू नॉट कुक फूड। ये हमारा पहला हो गया। सेकंड हम बनाएंगे, सेकंड हम एक और बनाते हैं इसके अंदर। अगर मैं बनाऊं, क्या शीला डांस नहीं करती? क्या शीला डांस नहीं करती? मैं किसी और से पूछ रही हूँ शीला के बारे में। इंग्लिश के अंदर मैं पूछना चाहूँ तो मैं इसको कैसे पूछूंगी? शीला के साथ, नाम के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब डज लगती है इन इनडेफिनेट सेंटेंस। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट इनडेफिनेट सेंटेंस। अगर नाम आए इनडेफिनेट सेंटेंस के अंदर तो हम डज लगाएंगे, डज। डज शीला, डज शीला नॉट डू डांस? अब एक और सेंटेंस में बनाऊंगी। मैं यहाँ पे लिखती हूँ सोहा, सॉरी, क्या सोहा पढ़ाई नहीं करती? अच्छा, ऐसा होता है ना कि हम पूछते हैं क्या ये पढ़ाई नहीं करती, जो इसके इतने कम मार्क्स आए। मैं इसको पूरा ही बना सकती हूँ, लेकिन अभी हम अपनी सिर्फ बेसिक इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो छोटे छोटे सेंटेंस से लेते हैं। क्या सोहा पढ़ाई नहीं करती? क्वेश्चन मार्क। तो इसके आगे हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, सोहा के साथ डज लगेगी, डज सोहा, डज सोहा नॉट डू स्टडी? नॉट लग गया, उसके बाद वर्ब आ गई, क्या करती नहीं है वो? डू। करने को बोलते हैं हम डू, और स्टडी आ गई ऑब्जेक्ट। यह क्वेश्चन मार्क। ये आज की वीडियो यहीं हुई समाप्त। और ये हमारे हो गए प्रेजेंट इनडेफिनेट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये चारों हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया। कुछ समझ नहीं आया तो बता दीजिएगा, और सेंटेंस बनाइएगा। 3 मैंने बनाया, बाकी आप बनाइएगा। अगली वीडियो में हम